अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं आपके सामने हिंदुस्तान के शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मकबरा है। ये मकबरा उनकी बीवी मलिका हिंदुस्तान नूरजहां ने तामीर करवाया था और इसको तामीर होने में तकरीबन 4 साल लग गए थे। इस मकबरे में संगे मरमर का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है और ये मकबरा आज भी इतने सदियां गुजरने के बाद बेहतरीन हालत में मौजूद है। इस मकबरे में एक तहखाना भी हुआ करता था जहाँ से शाही किले की शहज़ादियाँ और शहज़ादे उस सुरंग के ज़रिए इस मकबरे में आया करते थे और फ़तह ख़ानी करके वो यहाँ से चले जाया करते थे। इस मकबरे का सिखों के दौर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रंजीत सिंह महाराजा जो सिख पहला हुक्मरान था, उसने इस मकबरे को अपनी रिहाइशगाह बना ली और अपने बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। कुछ अरसा इसने इस मकबरे को अपनी फ़ौजी छावनी में भी तब्दील कर दिया था। एक हिस्पानवी जर्नल उसके बारे में ये बयान किया जाता है कि उसने आज खुद महाराजा रंजीत सिंह से इस मकबरे में रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और ये मकबरा काफ़ी अरसा तक बतौर रिहाइशगाह भी इस्तेमाल होता रहा। इस मकबरे में कई ऐसे कमरे बने हुए हैं कि जो उस वक्त के सिखों और हिस्पानवी फ़ौजी जर्नलों के ज़रिए इस्तेमाल होते थे और वो उनको बतौर रिहाइशगाह इस्तेमाल करते थे। कब्र के ये ऊपर जो तावीज़ बना हुआ है, इससे नीचे तहखाना है, उस तहखाने में मुग़ल शहनशाह की असल कब्र मौजूद है। ये तहखाना तो अब बंद कर दिया गया था क्योंकि इसको महाराजा रंजीत सिंह उसके दौर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। सिखों में ये मशहूर हो गया था कि मलिका नूरजहां और शहनशाह जहांगीर इनके मकबरे में सोने और जवाहरात दफन है और इसीलिए उन्होंने मलिका नूरजहां की कब्र को खोद कर उसकी जो हड्डियां थी वो कुत्तों को खिला दी थी। मकबरे की हालत इस वक्त काफ़ी खस्ता हो चुकी है। मकबरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ये मैदान जहाँ पर पहले कभी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हामिद शाह और हामिद वली उनके मज़ार हुआ करते थे, जो आज भी मकबरे के अहाते में एक साइड पर मौजूद है। यहाँ पर मुग़ल शहज़ादों और शहज़ादियों की कब्रें भी एक कोने पर मौजूद हैं। मकबरे के साथ जो कमरे बने हुए हैं वो किसी ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान और उलमाए कराम के लिए बतौर रिहाइशगाह होते थे। जो हुफ़ाज़ कराम यहाँ रहते थे वो मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ के दौर में और औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में शहनशाह जहांगीर की कब्र पर कुरान ख़ानी किया करते थे। कई साल यहाँ पर हुफ़ाज़ कुरान रहते रहे और वो मकबरा पर कुरान ख़ानी करते रहे। ये वो कमरे हैं, ये वो अहाते हैं कि जो कभी सिखों ने इनको अपने बारूद खाना और फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर कभी एक वसी और इस बाग हुआ करता था, फारे हुआ करते थे, जो अहद गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये मकबरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो रहा है। ये मकबरे के ये कमरे हैं, आप ज़रा इनकी हालत चेक करें। ये कभी सिख जर्नलों के इस्तेमाल में होते थे, वो यहाँ पर रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहाँ का जो कीमती पत्थर लगे हुए थे वो महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ से उतरवा कर गोल्डन टेम्पल भिजवा दिए थे। गोल्डन टेम्पल में जो कीमती पत्थर लगे हुए हैं वो मकबरे जहांगीर से ही उतारे गए हैं। मुग़ल शहनशाह जहांगीर को उनके एक कमांडर मोहब्बत खान ने कैद भी कर लिया था, जो बाद मलिका नूरजहां की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया और जहांगीर को अपनी हुकूमत वापस मिल गई। जहांगीर की वफ़ात के बाद इसके 2 बेटों
शहरयार और खुर्रम में जंग छिड़ गई थी। शहरयार ने तख्त संभाल लिया था लेकिन तख्त संभालने के तकरीबन 3 माह बाद आसिफ जाह जो जहांगीर का वज़ीर आज़म भी हुआ करता था, उसने इन दोनों ने मिलकर मलिका हिंदुस्तान नूर जहाँ के दामाद लाडली बेगम के शौहर शहरयार को कत्ल कर दिया और आसिफ जहाँ ने अपने दामाद अर्जमंद यानी मुमताज़ महल जिसके नाम पे ताज महल बना हुआ है, उसकी शौहर शहज़ादा खुर्रम शाहजहाँ को हिंदुस्तान का नया बादशाह बनवा दिया। ये आप देख सकते हैं, ये वाले कमरे, ये कभी फ़ौजी हिस्पानवी फ़ौजी जर्नैल की जो है ये रिहाइशगाह हुआ करती थी। इसी कब्र के बीचों बीच वो तहखाना भी था जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और उसे बंद कर दिया गया था। जहांगीर की कब्र का जो असल तावीज़ है, जो असल कब्र है, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, वहाँ तक दाखिला अब मुमकिन नहीं है। पंजाब में मुगलिया अहद की जितनी भी इमारतें हैं उनको महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत नुकसान पहुँचाया। हर मुगलिया इमारत पर जो कीमती पत्थर लगे हुए थे महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ से तुड़वा दिए, और चाहे वो मज़ार था या चाहे वो कोई इमारत थी उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कभी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर हुफ़ाज़ कराम रहा करते थे, बाद यहाँ पर सिख फ़ौजी जर्नैल रहा करते थे, और आज ये कमरे अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तानें सुना रहे हैं। अपने दौर के लाखों रुपए से तामीर करना ये मकबरा अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तानें सुना रहा है। कभी इस मकबरे के बिल्कुल करीब ही दरिया रावी बहा करता था। ये दरिया रावी के किनारे के ऊपर ये मकबरा बनाया गया था। मकबरे के 4 मेन दरवाजे थे और कब्र ऐसे बनाई गई थी कि आप जिस भी दरवाजे से मर्जी दाखिल हों, कब्र का जो तावीज़ है वो बिल्कुल दरमियान में, और हर दरवाजे में से गुजर के जो है आप कब्र तक पहुंच सकते हैं। ये आप देखें, ये कभी महाराजा रंजीत सिंह के फ़ौजी जर्नैलों के इस्तेमाल में होता था, और यहाँ पर बारूद वगैरह और तोपें जो होती थी वो पड़ी रहती थी। अपने दौर की बेहतरीन इमारत आज अपनी ज़बू हालों का शिकार है। वो कब्र का सामने तावीज़ है, और ये कभी मेन दरवाज़ा हुआ करता था। मुगलिया इमारतों को रंजीत सिंह के दौर में जितना नुकसान पहुंचा उतना किसी ने भी नहीं बचाया। रंजीत सिंह ने इमारतों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर इस मकबरे में महाराजा रंजीत सिंह अपने घोड़े बांधा करता था। फ़न तामीर का शाहकार ये मकबरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत और अपनी शान शौकत खोता जा रहा है। ये पाकिस्तानी हुकूमत का ज़रा कमाल देखिए, दरवाजे की लकड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने वहाँ पर टीन लगा दिया, बजाय इसके कि वो दरवाज़ा दोबारा से तामीर करवाते, इन्होंने वहाँ पर लकड़ी का टीन लगाना मुनासिब समझा। अपने वक्त के अजीम शहनशाह के मकबरे के साथ ये सलूक जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है। कि कभी वसी और अरीज़ बाग हुआ करते थे जहाँ पर पानी बहता था जो बागों को सैराब करता था, लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तालाब की ज़रा हालत चेक कीजिए आप।